तीसरे फेज की वोटिंग टर्नओवर बम्पर वोटिंग हुई है और इस बात को देख करके बेहद खुशी आज मुझे हो रही है। और सबसे खुशी इस बात की थी कि वोटर्स के अंदर इतना जोश, इतना आक्रोश, इतना लहर थी वोट डालने की, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों की हुकूमत से खफा थे और इतना जोश और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आया कि लोगों ने बम्पर वोटिंग 50, 55, 60 और कई जगह में 70% भी क्रॉस कर गई है। माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा डाटा देंगे और देखने में यह आया नजर कि जम करके नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की, जम करके जम्मू के डोगरा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की, जम करके उन विधानसभा क्षेत्रों में जो किसी समय भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लोगों ने बढ़ चढ़ करके बम्पर वोटिंग दे करके उनका किला जो था वो तोड़ दिया, गिरा दिया। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि जम्मू के डोगरा लोग जो 24 सीटों के ऊपर हैं, चाहे वो उधमपुर की हो, अखनूर की हो, शम की हो, सांबा की हो, कठुआ की हो, चाहे वो कश्मीर की 16 सीटें हो, जम करके ताबड़तोड़ वोटिंग करके ये साबित कर दिया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो हमारी रियासत तोड़ी, हमारा आर्टिकल 370 तोड़ा, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत तोड़ी, हमारी विरासत जो तोड़ी, वो जम्मू के डोगरा लोगों ने भी नकार दिया, जिनको ये गुमराह करते थे हिंदू हिंदू के नाम के ऊपर। कोई मोदी लहर, अमित शाह की लहर, लोगों ने सुनी तक नहीं उनकी गुहारें, और उनका अंतुका नाप शनाप बोलना किसी काम नहीं आया। और जो जितना भी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या इनके प्रेसिडेंट वगैरह बोल करके गए थे, और सूत्रों के हवाले से अब तो ये कन्फर्म हो गया है कि गठबंधन को नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जितने भी गठबंधन हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको 62 से 65 के बीच में सीटें और वो मेजॉरिटी की सरकार बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 12-15 सीटें मिलेंगी और उसमें भी ये खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेंगे। और यहां तक खरीद फरोख्त का ताल्लुक है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑफर देंगे कि आप मुख्यमंत्री बना लीजिए, हमारे साथ सरकार बना लीजिए। ये यहां तक इनकी हालत पतली हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अरे यहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, इनके अपने ही उम्मीदवारों ने, जो वरिष्ठ नेता थे, जिन सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ते थे, वहां चुनाव का मैंडेट टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने काम ही नहीं किया, उन्होंने गलत काम किया। इनसे ज्यादा तो इनके निर्दलीय उम्मीदवार, जो भागी उम्मीदवार हैं, जो कट्टर बीजेपी के थे और उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा, वो जीत रहे हैं कुछ इलाकों में। मैं बता रहा हूं साहब, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इनके अपने ही नेताओं ने इनके लिए, पार्टी के उम्मीदवारों, नए उम्मीदवारों के लिए काम ही नहीं किया, वरिष्ठ नेताओं ने। यह भी एक हार का भारतीय जनता पार्टी का कारण है। और जम्मू के डोगरा लोगों ने जो वोट का गुस्सा नजर आया, उनमें यह गुस्सा नजर आया कि आपने हमारी डोगरा रियासत तोड़ दी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन, अपमान किया, डोगरों का अपमान किया, हर मजहब का अपमान किया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी जमीनें, हमारे बच्चों को नौकरियां तक छीन ली। और मैंने यह भी देखा कि जितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के टेलीवेजर, रहबरे खेल जंगलात से एसपीओ, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल जंगलात, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो गुस्से में आ जा करके डेली वेजर्स और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स है, जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की। और आज मुझे संतुष्टि है कि जो जंग मैंने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जीत कर लाया था, रियासत के दर्जे की वापसी और चुनाव करवाने की, चुनाव का करवा दिए मैंने। मैं तो खुद इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि मैं रियासत के दर्जे के तहत चुनाव लड़ना चाहता था। इस असेंबली के पास इन्होंने साजिश करके अपनी हुकूमत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर गई कि कैदियों को रिहा कर दिया, जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद तक को उनको इस्तेमाल किया, वहां भी फेल हो गए। और इन्होंने एलजी और चीफ सेक्रेटरी को ताकत दे दी ताकि ये जम्मू कश्मीर की लोग इनकी गुलाम बन करके रहे, वहां भी फेल हो गए। और किसी ने राम मंदिर की लहर नहीं, मोदी की लहर नहीं, अमित शाह की लहर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो सुनी ही किसी ने नहीं।
तो ये बड़ी मुबारक की बात है। और ये आज मुझे बड़ा फक्र है कि एक तो चुनाव हो गए, अब रियासत वापस लानी है, वो मुझे कैसे लेनी है वो मुझे आता है। और दूसरा, जम्मू के डोगरों ने भी आज इनको नकार दिया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला रियासत को तोड़ने का, महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, स्टेट सब्जेक्ट और आर्टिकल 370 को तोड़ने का, जम्मू क्षेत्र के लोगों ने भी इनको भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी सिमट करके 12 से 15 सीटों तक रह गई और अपोजिशन 62 और 65 सीटों में गठबंधन मेजॉरिटी की सरकार बनाएगा। लेकिन ये खरीद फरोख्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, और यहां तक कि ये ऑफर भी दे देंगे कश्मीर की पार्टियों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या जो भी होगी, कि आप मुख्यमंत्री बना लीजिए, हमारे साथ सरकार बना लीजिए। लेकिन आज खुशी की बात है, लोगों ने जम करके तीसरे चरण में वोट किए और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। जय हिंद, धन्यवाद। अभी हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना है। अभी इल्हाक की शर्तों को लागू करना है। अभी अपना स्टेट सब्जेक्ट और जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं उनको सबके डोमिसाइल रद्द करके बाहर का रास्ता दिखाना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, पिट रही है। पहले और दूसरे तरह फेजेज में तो उनका सफाया हो गया था, अब तीसरे फेज में भी इनका हालत पतली हो गई और टाई टाई बाय बाय हो गया इनका।